गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग। ओके, हाँ रेडी है मैडम। ठीक है, ये सब कितने हैं? वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लिख लेता हूँ। ओके ओके मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मैडम मॉर्निंग। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग? हम लोग भी अच्छे हैं। ऑल गुड। मर गया मैं। अगर इसने देख लिया तो मैंने सोचा एक बार खुद आकर सबसे मिल लूं। ठीक है, बाद में मिलते हैं। अरे सूर्य भगवान, ये क्या है? लगता है तो आधे से मुझे मिला ही देगा और मैं गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ? तुम ऐसे क्यों देख रही हो? तुमने ही तो रेफर किया था। तुम्हारी दोस्त कीर्तना लेकर आई थी। इनकी माँ एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है। 2 हफ्ते यहीं पर रहकर स्टडी करेंगे और तुम्हारी माँ भी मान गई है। तुमने बोला था इसीलिए, है ना? हाँ थैंक्स। हाँ, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। फोन उठा। ये मिलेगी ना तो मारूंगी इसे। आद्या, मम्मी, कब आई तुम? बस थोड़ी देर पहले ही आई। ये मुझे दीजिए। ओके, कुछ खाया तुमने? हाँ, खाया ना। ओके ओके। आपको देखने का दिल चलो। किया इसलिए आ गई। और सब कुछ ठीक है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। आपको तो पता है ना, सब कोर्ट केसेस एक जैसे ही होते हैं, कुछ नहीं बदलता। कुछ दिन रुकोगी या जल्दी जाने का प्लान है? 1 हफ्ता तो मैं यहीं पर रहूंगी। गुड गुड। मम्मी, हाँ? आते वक्त मैं फैक्ट्री गई थी। चिरंजीवी को वहाँ देखा। हाँ, कीर्तना लेकर आई थी। तुमने भी मैसेज किया था ना मुझे? हाँ। आपको कोई तकलीफ तो नहीं ना? ए, तुम्हारी वजह से कैसी तकलीफ? अगर कोई रोज रोज कुछ मांगे तब सोचना चाहिए हमें। तुम तो कभी कभी कुछ मांगती हो। कोई बात नहीं, रहने दो, उसे काम करने दो। ओके, बाय द वे, ये तुम्हारे लिए है। थैंक यू। पता नहीं अब क्या होने वाला है। सब कुछ खत्म कर दिया। अरे फोन भी आ गया। हाँ आध्या, बोलिए। मुझे छोटा सा काम है। इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? ठीक है, मैं ही आ रहा हूँ। क्या है? खाना खाया? नहीं, तुम खिलाओगे? दिमाग काम करना बंद कर दिया है क्या? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं तुम्हारी माँ को किसी भी तरह मना लूंगा आध्या। वो मुझे पसंद मेरी करने माँ लगी। तुम्हें पागल नजर आती है क्या चीरू? हाँ? तुम चाहे जितनी भी कोशिशें कर लो, जिस दिन उन्हें पता चला कि तुम झूठ बोल कर आए हो, उस दिन खेल खत्म। सच्चाई पता चलने तक मैं कुछ मैनेज कर लूंगा आध्या। क्या कर लोगे तुम? हाँ, मैं किसी के लिए अपनी माँ से दूर नहीं हो सकती। तुम्हारे अंदर की बहुत सी क्वालिटीज के बारे में पता है, लेकिन आज पता चला कि तुम्हारी बेस्ट क्वालिटी क्या है। यू आर सेल्फिश। इतने सेल्फिश रहोगे ना तो जिंदगी में अकेले ही रह जाओगे। और अगर कल तुम अपनी मर्जी से यहाँ से नहीं गए तो मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकूंगी। सीधे मम्मी के पास जाकर उन्हें सब बता दूंगी। ओह, मम्मी, चिरंजीवी आपसे कुछ बात करना चाहता है। बोलो चिरंजीवी। दीदी, आओ सुमित्रा, आओ। कैसे आना हुआ? सरिता दीदी कहाँ है? यही कहीं होगी। क्या हुआ? 2 दिन पहले मैंने प्रवलिका को देखा। मुझे देखते ही उसने छुपने की कोशिश की, जबरदस्ती लेकर आई। इंक्वायरी किया तो पता चला 2 हफ्ते पहले शादी की। लड़के के पिता को ये बात पता चली तो वो उस लड़की को लेकर चले गए। तब से ये अपने फ्रेंड के साथ रह रही है। तुम हो ऐसी हिम्मत दिलाकर मैं यहाँ उसे लेकर आई। कहाँ है वो? क्यों आई हो? वहां चली गई थी तो वापस क्यों आई? बताती क्यों नहीं? बात करो मुझसे, बात करो, बोलो बोलो कुछ। आंटी, इज्जत मिट्टी में मिला दी। आंटी, क्या कर रही है? दिमाग खराब हो गया है? ये किसको मार रही है? किसी को भी मार सकती है, तुम चुप रहो। इसे अगर वो जान सरिता से की भी मार बेटी दूं ना तो भी भगवान मुझे माफ कर देंगे। तो क्या जान से मार देगी? छोड़िए 4 मुझे। दिन में उसकी शादी थी, किसी के साथ भाग गई। मारेगी नहीं तो पूजा करेगी। कहीं जाकर मर सकती थी ना।
फिर आकर मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रही है। क्या कर रही हो सरिता? माना कि इसने गलती की है तो कैसे जान से मार डालोगी? सरिता जी के गुस्से में भी बहुत न्याय है। न्याय? इसकी शक्ल देखती हूँ बेटा। तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। आद्या, इसे घर ले जाओ। छे, पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अरे ये तो ये बेचारी लड़की वही है। अभी तो कह रहा था सरिता के गुस्से में भी नहीं आए। अरे किसी ने उसकी मदद की होगी इसलिए उसकी शादी हुई है, लेकिन बाद में ये हालत होगी ये पता ही नहीं था। ऐसी स्थिति में अगर वो देखेगा तो अपने आप को दोष दे सकता है। तुम्हारी बातों से लगता है उसका और तुम्हारा कोई संबंध जरूर है। वासु जी, हाँ, बकवास बंद कर। अरे पागल, उनका फेस तो देख। ये ऑफिस समझ में नहीं आ रहा। मैनेजर, तुम ड्राइवर। हेलो प्रवलिका जी, इधर आओ ना। अरे एक बार इधर आओ प्लीज। सुनो प्लीज, एक बार आ जाओ ना। अरे कमाल हो गया, लड़का तुम्हें अपने साथ ले गया था ना, तो ये सब कैसे? प्लीज कुछ भी मत पूछो। ऐसे कैसे रह सकता हूँ? मेरी वजह से तुम्हारी शादी हुई, पास में खड़े रहकर तुम दोनों की शादी करवाई, और अब समस्या आई तो बिना पूछे कैसे रह सकता हूँ मैं? हाँ? मतलब तुमने इसकी शादी इसके सामने खड़े होकर करवाई? अरे आध्या जी, तुम कहाँ से मुझे मिल गए? एक तो यहाँ पर झूठ बोलकर आए हो, और तुम्हारी वजह से इसकी लाइफ खराब हुई है ये मेरी मम्मी को पता चला तो डिस्कशन भी नहीं होगा। तुम प्लीज अभी यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी वजह से सब मरेंगे। बीच में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? घर जाऊंगा तो माँ मुझे खाना भी नहीं देगी। नहीं देंगी तो खुद ले लेना। मुझे लगता है तुम यहाँ मेरी मम्मी को तकलीफ देने के लिए ही आए हो। तुम्हारा कुत्ता टॉमी और मेरा कुत्ता कुत्ता, मतलब? हमारी कोई फीलिंग्स नहीं है क्या? तुम्हें और तुम्हारी माँ को हो तो तकलीफ, और जब मेरी बात हो तो मुसीबत। हाँ देखो आद्या, पहली बार जब मैं तुमसे ऑटो में मिला था तो तुम्हारी प्रॉब्लम समझकर मैं तुम्हारी साइड में था। भाग गया क्या? तब तो पता नहीं था कि तुम कौन हो, और इसकी तो मैंने शादी करवाई है, तो इसे कैसे छोड़ दूं? मेरी बात सुनो। चुप। उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद तुम्हें कुछ कहना नहीं पड़ेगा, और मैं भी चला जाऊंगा। प्रॉमिस? तुम सेल्फिश हो, मैं नहीं हूं। इतनी ही सेल्फिश रहोगी ना तो जिंदगी भर बस अकेली ही रहोगी। हाँ।